नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्य राय जरूर दें। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी। कानपुर में सीएमओ और डीएमओ के बीच घमासान। जिन सीएमओ के पीछे पड़े थे बीजेपी विधायक, उन्होंने अब लगा दिए हैं कई गंभीर आरोप। कानपुर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह और सीएमओ हरिदत्त नेमी की लड़ाई में बीजेपी के 5 विधायक लड़ गए थे। इस लड़ाई में सीएमओ हरिदत्त नेमी को निलंबित कर दिया गया। इसके बाद सीएमओ हरिदत्त नेमी ने आरोप लगाया है कि वो दलित समाज से आते हैं, ऐसे में उन्हें जाति सूचक शब्दों से भी नवाजा गया है। इस मामले को लेकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई गंभीर आरोप लगा डाले। आइए आपको दिखाते हैं। मैं सभी जानते, सारे स्टाफ जानते हैं कि मुझे हर मीटिंग में जो है मेरे लिए ऐसे शब्द बोले गए कि मिर्चें निकलेंगी, चुमर जाएंगे, तुमको सस्पेंड करा दूंगा। और बार बार वो मेरे उसमें घूमते रहे और बराबर चेक करते रहे। इस तरह से चेक करके मेरी कमियां ढूंढते रहे, जबकि कोई मेरी कमियां नहीं थी। भाई उर्सला में गए तो उर्सला में डायरेक्टर बैठते हैं, काशीराम में गए तो वहां पे सीएमएस बैठते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। और अगर कोई पीएससी सीएससी पे भी गए हैं तो जो वो कर रहे थे वो मैं भी करता था। और इस जाति सूचक शब्द भी बोले गए बीच बीच में मुझे, और मुझको ये कि तुम मंदबुद्धि हो, तुम्हें काम नहीं आता है, तुम इस तरह की मेरे साथ इनका दुर्व्यवहार क्या है। और मुझे एक बार तो ये है कि मैं डीएचएस में बैठा हुआ था, मेरे पीछे की तरफ हाथ लगा के मुझे आगे की तरफ पुश किया, और सभी स्टाफ के सामने बाकी जो 10-12 और भी यहाँ पे होते हैं, जैसे शिक्षा विभाग के भी होते हैं और बाकी जो डिपार्टमेंट के जो डीएचएस के मेंबर्स हैं वो लोग होते हैं, उन सबके सामने सीडीओ भी बगल में बैठी हुई थी। और भी बाकी लोगों को मंडे के दिन मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था। और 20 तारीख को मुझे एक कमिश्नर साहब थे, उस अमित गुप्ता, उनके माध्यम से एक चिट्ठी आई, मेरी वहां शिकायत की गई जीएमबी फार्मा द्वारा कि मेरा जो है पेमेंट जो है सीएमओ साहब नहीं कर रहे हैं। उससे मुझे शक हो गया और मैंने जैसे ही सीएमएसडी स्टोर में एक जाके देखा तो वहाँ सामान वाकई में कम था। उसके बाद में मैंने वहाँ पर एक अपनी टीम गठित करी, जिसमें मैं था, एक एडिशनल सीएमओ थे, एक डिप्टी सीएमओ थे, एक प्रशासनिक अधिकारी थे। टीम गठित करने के बाद जब सामान की चेकिंग हुई तो उस कंपनी का सामान जो था वो 1,30,47,000 का सामान था और 30 लाख का सामान आया ही नहीं था, जबकि मुझ पर दबाव बनाया गया था कि मेरा सामान आ चुका है, मेरा पेमेंट कर दिया जाए। माननीय कमिश्नर साहब की तरफ से भी मुझे यही वो आया था आदेश कि इनका पेमेंट कर दिया जाए। तो हालत ये हुई कि जब मैंने सामान चेक किया तो वहां पर सामान 30 लाख का था ही नहीं। अब जाहिर सी बात है कि पेमेंट रोकना पड़ा। डीएम साहब हैं, वो जनवरी में आए थे, तो इन्होंने मुझको उसके लिए जोर दिया कि भाई इसका जो पेमेंट कर दो। और जो जब ज्यादा शिकायत हुई तो इसमें इन्होंने मुझसे कहा कि इसकी जांच कर लो। तो जब जांच करी तो ये सीबीआई चार्जशीट थी और ये पहले भी इस फर्म को लेके जो इसके जो मालिक हैं, इसके प्रोपराइटर हैं राजेश शुक्ला, ये जेल जा चुके हैं। और इसकी जो बिड हुई थी उसमें 2 साल का आईटीआर था, जबकि 3 साल का आईटीआर होना चाहिए। इस वजह से मैं इसका पेमेंट कर नहीं सकता था। मुझे बार बार दबाव दिया गया कि पेमेंट करो। मैंने नहीं पेमेंट किया। ये माने जिलाधिकारी की तरफ से पेमेंट करने की दिक्कत हुई है कि मुझे हर मीटिंग में हर किसी के सामने मेरे बेइज्जत किया गया। मैंने हर चीज को लुभाता रहा, मैंने बर्दाश्त किया। मैंने अपने सीनियर अधिकारी को सबको बताया है, मैंने डीजी साहब को भी बोला है, मैंने अपने प्रमुख सचिव साहब को भी मैंने जो है बार-बार, प्रमुख सचिव सर को भी मैंने बार-बार जो है मेल भी किया, मैंने व्हाट्सएप भी किया। फिर उन्होंने मुझसे फोन पे ही पूछा कि बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा सर ऐसे मेरे साथ हो रहा है, मेरी हर मीटिंग में मेरे साथ बेइज्जती होती है, पॉइंट होता है कुछ, मुझे बस डांटना ही डांटना है, सबके सामने मुझे जलील कर देना, मुझे जाति सूचक शब्दों से बोला जाता है। और ये जो मैंने आपको बताया था कि निकलेंगी, उनको जो है जाएंगे तो मैं सस्पेंड करा दूंगा, ये तो कॉमन सी लैंग्वेज थी। और इस तरह से मुझे बार बार जो है मुझे ये भी दबाव दिया गया कि या तो आप सिस्टम में आओ। मैं देखिए आपसे आज बता रहा हूँ क्योंकि मैं वो छुपा रहा था, मुझसे बार बार डिमांड की गई, मैंने नहीं कर पाया तो मैं क्या करूँ। कहाँ जाना है मुझे, कोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, कोर्ट ही जाना है। हाँ, ये मैंने शिकायत जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं भेज चुका हूँ। ये वाली मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज चुका हूँ। मैं आपको सब